औज़ु बिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ी बुयूतिन अज़नल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलग़ुदुव्वि वल आसाल। सलवात भेजें मोहम्मद और आले मोहम्मद। सूरह नूर में अल्लाह का इरशाद हो रहा है कि रूए ज़मीन पर कुछ घरों को बुलंद कर दिया जाए और वो घर हैं कि जिनमें अल्लाह का तज़किरा होता है और सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह होती है। लिहाजा हम और आप भी अगर अपने घरों को मुनव्वर करना चाहें, बुलंद करना चाहें, घर को घर बनाना चाहें, तो हमारा घर बनेगा ज़िक्र इलाही से, तस्बीह परवरदिगार से। जितना आप अपने घरों में ज़िक्र इलाही करते चले जाएंगे, इतना ही आपके घर बुलंद होते चले जाएंगे। और जब मकान बुलंद होगा तो मकीन खुद ब खुद बुलंद हो जाएगा, और जब मकीन आला होगा तो मकान खुद ब खुद आला होगा। मौज़ूए गुफ्तगू कल यहाँ तक पहुँचा था कि बेटियों के लिए अल्लाह ने, क़ुरान ने, आले मोहम्मद ने, रसूल खुदा ने जितने फ़ज़ाइल बयान किए और एक एतराज़ और उसका जवाब जो कल हमने दिया, लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि अगर लड़की का रुतबा बहुत ज़्यादा है तो उसको एक हिस्सा क्यों मिलता है, उसका जवाब हम कल दे चुके हैं। आज का बयान यहाँ से शुरू होता है कि शहज़ादी के लफ्ज़ ज़ैनब के 3 माना हैं और एक लक़ब है अक़ील ए बनी हाशिम। लफ्ज़ याद रखिए, अक़ील ए बनी हाशिम। इस लफ्ज़ में इतने फ़ज़ाइल का ठाटे मारता हुआ समंदर है बीबी के कि अगर आप खाली इस लफ्ज़ पर क़यामत तक बोलते रहें तो अज़मत सैयदा उजागर होती रहेगी। इसलिए कि बेवकूफ़ में अक्लमंद होना कोई कमाल की बात नहीं है, लेकिन जहाँ सारे ऐने अक्ल हों, जहाँ सारे अक्लमंद हों, जहाँ सारे अकील हों, जहाँ सारे अक्ल वाले हों, वहाँ उन लोगों के बीच में अक़ील बनी हाशिम कहलवाना बहुत बड़े कमाल की बात है। जैसे जनाब अब्बास का एक लक़ब है क़मर बनी हाशिम, अक़ील ए बनी हाशिम और क़मर बनी हाशिम। फिर मैं एक लफ्ज़ कहता हूँ, बदसूरतों में खूबसूरत होना कोई कमाल की बात नहीं है, लेकिन सारे खूबसूरत एक जगह इकट्ठे हो जाएं, उनमें क़मर बनी हाशिम कहलाना। ऐसे ही जनाबे ज़ैनब का लक़ब अक़ील ए बनी हाशिम। अक़ीला बना अक़ल से, अक़ल, आक़िल, अक़ील, आक़िला। जब मर्द के लिए आता है तो आक़िल आता है और अक़ील आता है,
औरत के लिए आकिला आता है और अकीला आता है। आकिला यानी जिसकी अक्ल ज़्यादा हो लेकिन कभी कभी फैसला गैर अक्ली भी हो जाए, उसे आकिला कहते हैं। लेकिन अकीला उसे कहते हैं कि जिससे अक्ल कभी जुदा ना हो। यानी ज़िंदगी में चाहे जितने मसाइब आ जाएं, चाहे जितने आलाम आ जाएं, चाहे जितनी प्रॉब्लम्स आ जाएं, चाहे जितने मशाकिल आ जाएं, चाहे जितनी परेशानियां आ जाएं, दामने अक्ल से हाथ ना छूटे। यानी अक्ल का फ़ैसला ही अक्ल का फ़ैसला हो, जज्बात से कोई फ़ैसला ना हो। गम जिसकी अक्ल पे गालिब ना आ सके, जज्बात जिसकी अक्ल पे गालिब ना, अब ज़रा फ़ज़ाइल पढ़ना सुनिए। जज्बात जिसकी अक्ल के पे गालिब ना आ सकें, गम जिसकी अक्ल पे गालिब ना आ सके, सदमा जिसकी अक्ल पे गालिब ना आ सके, रंज जिसकी अक्ल पे गालिब ना आ सके, जज्बात जिसकी अक्ल पे गालिब ना आ सके, उसे ज़ैनब कहते हैं। जहाँ अक्ल गालिब ना आ सके बल्कि हर फैसला अक्ल से हो तो उसे अकीले बनी हाशिम कहते हैं। तो ये अकीला शहजादी का लक़ब है। इब्ने अब्बास अहले हमारे तमाम मुसलमान भाई, उनके यहाँ इब्ने अब्बास का चाहे शिया हो सुन्नी हो, सबसे ज़्यादा दर्जा इब्ने अब्बास का है। इब्ने अब्बास रसूलुल्लाह का शागिर्द, इब्ने अब्बास हिब्रुल उम्मा यानी उम्मत की रोशनाई, इब्ने अब्बास यानी मुफस्सिर कुरान। इब्ने अब्बास के बारे में मशहूर है कि पूरी कायनात का इल्म एक तरफ, इब्ने अब्बास का इल्म एक तरफ, पूरे सहाबे किराम का इल्म एक तरफ और इब्ने अब्बास का इल्म एक तरफ। वो इब्ने अब्बास ये कहते हैं कि मेरा इल्म और तमाम सहाबा का इल्म, खुद कहते हैं, और ये किताब यनाबिल मवद्दत में ये हदीस मौजूद है, मतलब उसका कौल मौजूद है। इब्ने अब्बास का कौल सुनिए, खुदा की कसम लज्जत आ जाएगी। क्या कहते हैं इब्ने अब्बास के पूरी कायनात का इल्म मेरे इल्म के मुकाबले में ऐसे ही है कि जैसे कि समंदर के मुकाबले में कतरा, यानी मेरा इल्म समंदर की मानिंद है और तमाम सहाबा का इल्म कतरे की मानिंद है। फिर कहता है और मेरा इल्म अली के इल्म के मुकाबले में ऐसे ही है जैसे समंदर के मुकाबले में कतरा, यानी मेरा इल्म कतरे की मानिंद है, अली का इल्म समंदर की मानिंद है। और उसके बाद कहता है पूरी कायनात में अली से बड़ा कोई आलिम पैदा नहीं हुआ है। उसके बाद कहता है कि 5 साल की उम्र थी ज़ैनब की जब जनाब ज़हरा ने खुतबे फिदक दिया है, और वो खुतबा सबसे पहले जिसने हिफ्ज करके अपनी माँ की तरह सुनाया है उसे अकीला बनी हाशिम कहते हैं। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पढ़े। खुतबे का, अब ये खुतबा बीबी का किसने बताया? खुतबा फिदक। हद्दसतना अकीलतुना, हमारे कबीले की अकीला ने हमसे नकल किया, यानी बीबी ने बताया कि दरबार में मेरी माँ ने क्या क्या कहा। तो जिसका बचपन में इतना हाफजा हो, जिसकी बचपन में अक्ल इतनी मजबूत हो, उसे कहते हैं अकीला बनी हाशिम। तो शहजादी का ये लक़ब अकीला बनी हाशिम बड़ा अजीम लक़ब है। अच्छा, इमाम ने क्यों सनद दी है अकीला बनी हाशिम और क्यों कहा गया अकीला बनी हाशिम? सुनिए, मैं आपको बता देता हूँ। अगर किसी के यहाँ 2 मौत हो जाए, किसी के यहाँ 4 मौत हो जाए, किसी के यहाँ एक दिन में 5 मौत हो जाए, तो अब उस आदमी की अक्ल चाहे जितनी मजबूत हो, लेकिन उसकी अक्ल वो काम नहीं कर पाती जिसको सदमे ज़्यादा पड़ जाएं। जिसके एक ही घर में 5 आदमी मर जाएं, तो चाहे जितना बड़ा स्पीकर हो, चाहे जितना बड़ा तकरीर करने वाला, उससे कहिए तकरीर करके दिखाइए, कहता कुछ है निकलता कुछ है।
सोचता कुछ है, बोलता कुछ है। आप वहां से गुजार दीजिए जहां तुम्हारे जवान बेटे का खुदा न करे एक्सीडेंट हुआ तो माँ बाप अपने होश खो बैठते हैं। जनाबे ज़ैनब के अकीला होने का सबसे बड़ा सबूत आपको मैं देता हूं, 2 सबूत दूंगा। पहला सबूत क्या है कि इमाम हुसैन दुनिया से जा चुके हैं, अब कोई नहीं है, खाली इमाम सज्जाद हैं। जनाबे ज़ैनब को याद आया कि मेरे भाई की सीरत थी कि उन्होंने सबकी कुर्बानियों को कबूल करवाया। मतलब सब शहीदों के लाशें उठाए, एक का लाशा उठाया, आसमान की तरफ देखेगा, अल्लाहुम्मा तकब्बल हाज़ल कुर्बान, पालने वाले इस कुर्बानी को कबूल कर ले। तो सारी कुर्बानियां हुसैन इब्ने अली ने कबूल करवाई। तवज्जो चाहता हूं एक एक आदमी से, खुदा की कसम जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी कि अल्लाहुम्मा तकब्बल हाज़ल कुर्बान, पालने वाले इस कुर्बानी को मुझसे कबूल कर ले। तो हर कुर्बानी की कबूलियत का ऐलान किया हुसैन ने। अभी खेमे नहीं जले हैं, अभी इमाम हुसैन दुनिया से रुखसत हुए हैं। बस ऐसे माहौल में ज़ैनब को याद आया अपनी जिम्मेदारी का, सबकी कुर्बानी मेरे भाई ने कबूल करवाई, तो कोई ऐसा भी तो हो जो मेरे भाई की कुर्बानी को कबूल करवाए। अली की बेटी चादर ओढ़ के निकली। अब मैं तवज्जो चाहता हूं एक एक आदमी से, खुदा की कदम है। अली की बेटी चादर ओढ़ के निकली, ताशे बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, तालियां बज रही हैं, आपस में गले मिल रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, हम जीत गए, हम जीत गए, हुसैन का लश्कर हमने मार डाला, हुसैन को मार डाला, हमने इस्लाम को कत्ल कर डाला, हमने कुरान मिटा डाला। ये सारे के सारे नारे लग रहे हैं। अली की बेटी को आता हुआ देखा इस मजमे ने, जैसे ही मजमे ने देखा मजमा काई की तरफ फटा, रास्ता देना शुरू किया एक एक आदमी ने। आखिर ये अली की बेटी करना क्या चाहती है, ये निकली क्यों है? इसे तो रोना चाहिए था, इसे तो किलकियां मारनी चाहिए थी, इसे तो चीखें मारनी चाहिए थी, इसे तो घर में बेहोश हो जाना चाहिए था, इसे तो खेमे के अंदर रहना चाहिए था। ये अली की बेटी काये है अकीला, काहे के लिए निकली है? भाई की कुर्बानी का ऐलान करने के लिए। इधर ये क्या कह रहे हैं, हुसैन मर गए, हुसैन मर गए, हुसैन मर गए, हुसैन हार गए, हमने हुसैन को मार डाला, हमने इस्लाम मिटा डाला। ताशे बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, तालियां बज रही हैं, गले मिल रहे हैं। अली की बेटी चली, मजमे ने रास्ता देना शुरू किया, पूरा मजमा काई की तरफ हटा। अली की बेटी हुसैन के लाशे पे पहुंची, ऐसे हाथ रखे, अल्लाहुम्मा तकब्बल हाज़ल कुर्बान, पालने वाले, रोना नहीं है, रोना नहीं, तवज्जो जा, और रोना नहीं है भाई, फजाइल में सुना रहा हूं। अल्लाहुम्मा तकब्बल हाज़ल कुर्बान, पालने वाले इस कुर्बानी को कबूल कर ले। जिसके हाथ में ताशा था उसने ताशा छोड़ा, जो ताली बजा रहा था उसने ताली बजाना छोड़ा, जो मुबारकबाद दे रहा था उसने मुबारकबाद देना छोड़ा। इसलिए कि मजमा यहाँ का नहीं था, मजमा इंडिया का नहीं था, मजमा पाकिस्तान का नहीं था, मजमा अरबी जानने वाला था। वो कह रहे थे हमने हुसैन को मार डाला, अली की बेटी कह रही थी अल्लाहुम्मा तकब्बल हाज़ल कुर्बान, पालने वाले इस कुर्बानी को कबूल कर ले। अरे आपने तवज्जो ही नहीं दी। वो कह रहे थे मर गया, ज़ैनब कह रही है कुर्बान है, और जो कुर्बान है वो मरता नहीं है। एक सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। जरा एक सलावत पढ़ के वो जोश पैदा कर लीजिए जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। हाँ, अभी वो आप जो मैं आपको लाना चाहता था, यानी इधर क्या कह रहे हैं सारे यजीदी, हुसैन मर गए। ज़ैनब क्या कहती है, हुसैन शहीद है। और शहीद के बारे में कुरान कहता है वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, खबरदार जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाए उसे मुर्दा न समझना। यजीदी कहते हैं हुसैन मर गए, ज़ैनब कहती है मैदान में हुसैन जिंदा है।
मैंने हाथों को जोड़ के कहा, या रसूल अल्लाह, हाजियों के दरमियान अली की विलायत का ऐलान करना बहुत आसान है, यजीदियों के दरमियान हुसैन की हयात का ऐलान। हाजियों के दरमियान अली की विलायत का ऐलान करना आसान है, लेकिन यजीदियों के दरमियान हुसैन की हयात का ऐलान करना, यह ज़ैनब का कारनामा है। यह है अकीला बनी हाशिम कि जहां औरत को टूट जाना चाहिए, जहां औरत को जज्बात से काम लेना चाहिए, जहां औरत को दहाड़े मारना चाहिए, जहां औरत को रोना चाहिए, वहां ज़ैनब ने अपने को संभाला और अपनी अक्ल से काम लेते हुए हुसैन की हयात का ऐलान किया। अब ये तो दावा किया था ना ज़ैनब ने, यजीदी कह रहे थे हुसैन मर गया, ज़ैनब कह रही थी हुसैन जिंदा है। तो एक दावा कर रहे थे यजीदी, एक दावा कर रही थी ज़ैनब। अब हुसैन ने अपनी बहन की जो दावा किया था ज़ैनब ने, उस दावे की दलील हुसैन ने दे दी। मुझे नहीं पता किसका जहन पहुंचा या नहीं पहुंचा। यजीदी कह रहे थे मर गया, यजीदी कह रहे थे मर गया, ज़ैनब कह रही थी जिंदा है। अब दलील देंगे हुसैन, नो के नेजा पे तिलावत कर दी। सलावात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। एक सलावात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। नो के नेजा, अच्छा तिलावत काहे की जोर से बोलिए। नहीं, कुरान में काहे की सूरह पे। मैं ये बताइए मुझे, अगर आपके सामने एक आदमी का सर कटा हुआ हो और वो सर बोलने लगे, बस अभी ये बहस नहीं है क्या बोला, खाली वो बोलने लगा, ये मौजज़ा है या नहीं, बताइए। यानी अगर सर कट जाए और वो सर कटा आदमी बोलने लगे, इसका सर कटा, तो ये मौजज़ा है या नहीं, मौजज़ा है। तो मौला हुसैन अगर आप खाली यही कह देते मैं जिंदा हूं, तो भी मौजज़ा था। ये आपने कुरान क्यों पढ़ा? अरे तवज्जो चाहता हूं। कहा इसलिए कि मुझको कत्ल करके शिमर ने कहा था हमने कुरान को मिटा डाला। मैंने कुरान इसलिए पढ़ा ताकि शिमर को शिमर की औकात दिखा दूं, ना मैं मरा हूं ना कुरान। समझ, एक तो कुरान पढ़। अच्छा मौला, मैंने फिर हाथों को जोड़ा, ए मौला मुझे ये बताइए, आपने कुरान ही पढ़ना था, इन्ना आतैना पढ़ लेते, कुलो वल्ला पढ़ लेते, बिस्मिल्लाह पढ़ लेते, सूरह हमद पढ़ लेते, सूरह इन्ना अंज़लना पढ़ लेते हैं, इतने सूरह छोटे छोटे पूरा सूरा पढ़ लेते। आपको क्या जरूरत थी सूरह कहफ पढ़ने की? अरे मैं तवज्जो चाहता हूं भाई, इस जुमले को जरा दिल पे उतार के ले जाइए। कुरान पढ़ने की क्या जरूरत, वजह बता दी। कुरान में दूसरा सूरा पढ़ ले तो सूरह कहफ क्यों? कहा तुम नहीं जानते, मेरे बाबा जब आए थे रसूल के हाथों पर, तो मेरे बाबा ने बताया था कि मोमिनीन की अलामतें क्या हैं। कौन सा सूरा पढ़ा था अली ने आके? अरे जोर से बोलिए। सूरह, हाँ तो इसमें डरने क्या बात है, जरा जोर से बोलिए। सूरह, हाँ सलावात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। हाँ ये भी याद कर लीजिए, अली ने क्या पढ़ा था? सूरह मोमिनून। मोमिनून वो है जो नमाज कायम करते हैं, जो अमानतों की हिफाजत करते हैं, जो अल्लाह और रसूल के वादे को पूरा करते हैं।
ये सारी अलामतें बताई थी। और जब अली ने अलामतें बताई सूरह मोमिनून में, तो नबी सारी अलामतें जब मुकम्मल कर चुके तो नबी ने फरमाया कद अफलहू बेका, ये सारे मोमिन कामयाब होंगे तेरी वजह से। यानी खाली ये अलामत भी अगर पैदा हो जाए तब भी मोमिन नहीं है जब तक तुझे ना माने। तो मेरे बाबा ने बताई थी मोमिनीन की अलामतें, मैंने सूरह कहफ पढ़ के बताया ताकि तुम्हें बता दूं मोमिन होते कैसे। सलावत भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो मोमिन कैसे बनो? जैसे असहाबे कहफ थे उनकी तरह मोमिन बनो। आजा मौला जितने भी खड़े हुए थे उन्होंने कहा न ज़ेर गलत, न ज़बर गलत, न आयत गलत, न सूरा गलत, न रकम गलत, कोई गलती नहीं है। अरे भाई सर कटा हुआ है, ज़ेर में गलती हो जाए, ज़बर में गलती हो जाए, पेश में गलती हो जाए, लफ्ज़ में गलती हो जाए, जुमले में गलती हो जाए, आयत में गलती हो जाए। सारे बड़े बड़े कारी कुरान मौजूद थे मगर कह रहे थे हुसैन ने बिल्कुल सही पढ़ा, जो इस बात की दलील है कि जिसका नवासा नेज़े पे न बहके। अरे मैंने तो जुमला दे दिया भाई आपको, है जिसका नवासा नेज़े पे न बहके उसका नाना बुखार में। तो शहजादी का लक़ब है अकीला-ए बनी हाशिम। अच्छा इस्लाम में मेन चीज अगर कोई है तो वो है अक्ल। अल्लाह ने आपके ऊपर अपनी इबादत को वाजिब किया या नहीं किया? लेकिन बाज मौलवी आपको मिंबर पे आके बाज जाकिरीन बताते हैं कि आप अज़ादार हैं, अब आपको क्या जरूरत है इबादत की। ऐसे भी हैं ना माशाअल्लाह, हर तरह के फनकार हैं। ऐसे भी फनकार हैं जो कहते हैं आपको इबादत की क्या जरूरत है, इतना देर मातम करते हो, माशाअल्लाह 2-2 घंटे मातम करते हो, संगतें लगती हैं और इतना इतना मातम करते हो पूरी पूरी रात में, और फिर भी तुम्हें 2 रकात सुबह की पढ़नी पड़ेगी। तो फिर इस अज़ादारी का क्या फायदा है? इस मातमदारी का फायदा क्या है? यही बात इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कही थी हिशाम ने। कहने लगा तुम तो फर्जंदे रसूल हो, अली के बेटे हो, ज़ैनुल आबिदीन हो, आपको इतनी इबादत की जरूरत क्या है? कहा मैं उनका हूं इसीलिए तो जरूरत है। तो इसी तरह आपको भी अगर कोई जाकिर बहकाना चाहे तो कह दीजिए अज़ादार हैं इसीलिए तो इबादत करनी है, इसलिए कि जो अज़ादार नहीं है उसकी इबादत कबूल ही नहीं है। भाई अज़ादार हो तभी तो इबादत करनी चाहिए। तो अब बहरहाल अक्ल के एतबार से जो मेन मसला है हम में, हमें हैवान से कौन सी चीज जुदा करती है? खाना। अगर आप कहेंगे मैं ज्यादा खाता हूं तो आपसे ज्यादा पता नहीं कितने हैवान खाते हैं। अच्छा अगर कोई कहे जी बच्चे पैदा करना, तो पता नहीं हैवान कितने कितने पैदा करते हैं। तो बच्चे पैदा करना भी आपका शरफ नहीं, खाना भी आपका शरफ नहीं, आराम से रहना भी आपका शरफ नहीं, बस एक ही शरफ है आपका और वो है अक्ल। अल्लाह ने आपको अक्ल दी है। अक्ल काहे के लिए दी? ताकि हलाल को हलाल कह सको, हराम को हराम, गलत को गलत, सही को सही। इसलिए आपको अल्लाह ने अक्ल दी है। तो लिहाजा अक्ल ही मेयार है। अल्लाह की इबादत पागल पे वाजिब नहीं है। जिसके पास माइंड नहीं है उसके पास अक्ल, जिसके पास अक्ल नहीं है उस पर इबादत वाजिब। मसलन एक आदमी जो है 20 साल का है मगर उसके पास अक्ल ठीक नहीं है, दिमागी लिहाज से सही नहीं है, तो इस पे ना नमाज वाजिब है, ना रोज़ा वाजिब है, ना हज, ना खुम्स, कुछ नहीं।
दीन की कोई इबादत इस लड़के पे वाजिब नहीं है जो पागल है। तो जिस्म के मोटा होने पे इबादत नहीं है, जिस्म के फूलने पे इबादत नहीं है कि मैं तो बड़ा मोटा ताजा हूं, इबादत नहीं। इबादत का ताल्लुक है कहां से? अक्ल से। बता, आप खुद जोर से बोलिए, आप पागल पे नमाज वाजिब है? एक दफा और बोलिए, पागल पर नमाज वाजिब नहीं है। तो जो आदमी ये कहे कि मेरे ऊपर नमाज वाजिब नहीं है, समझ लो वो पागल है। लेकिन इस्लाम कहता है पागल पे नमाज वाजिब, पागल पे रोजा वाजिब, पागल पे हज वाजिब, जिहाद वाजिब, कोई इबादत पागल पे वाजिब। और अल्लाह कहता है मैंने तुम्हारे ऊपर नमाज वाजिब की, तो तुमको अपने परवरदिगार का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तूने मुझे अक्लमंद समझा। अरे तभी तो अल्लाह ने हमारे ऊपर इबादत वाजिब की है। अगर वो हमें पागल समझता तो अल्लाह हमारे ऊपर इबादत अपनी ना रखता। और अक्ल ही मेन है। इसीलिए नबी ने फरमाया एज़ा रअयतुम कसीर सलात व कसीर सौम फला तुबाहु बिही। अगर किसी को देखो बहुत ज्यादा नमाज पढ़ रहा है, बहुत ज्यादा रोजे रख रहा है, तो उस पे फक्र ना करो। शख्स कहने लगा या नबी अल्लाह, एक आदमी ज्यादा नमाज पढ़ रहा है, ज्यादा रोजे रख रहा है। कहा नहीं, उस पे फक्र ना करो। कहा क्यों? हत्ता तंजुरू कैफ अक्लो, जब तक ये ना देख लो उसकी अक्ल कैसी है। यानी नमाज रोजे को देख के मरूब ना होना, पहले देखना इसकी अक्ल कैसी है। इसीलिए असबक इब्ने नबाता जो अमीरुल मोमिनीन के सबसे खास साहबी हैं, वो फरमाते हैं कि मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया मुझसे, हबत जिब्राइल अल आदम, जिब्राइल नाजिल हुए आदम के ऊपर और कहा उखय्यरुका अन वाहिदतिन मिन सलास, मैं तुम्हारे पास 3 चीजें लेके आया हूं, 3 चीजों में से एक को चुनना है, बस 2 को छोड़ देना, एक को चुनना। जनाब आदम ने कहा तुम्हारे बाप ने, हमारे बाप ने कहा ए जिब्राइल क्या लेके आया है? 3 चीजें जिनमें से एक चुननी है। कहा अल अक्लो वल हयाओ वद्दीन। कितनी चीजें? 3। कौन कौन सी? अक्ल। अब मैं इसको चूंकि खिताबत में जाऊंगा तो आपके जहन में नहीं आएगा। अब मैं छोटा सा टीचर बन जाता हूं यहां आपके लिए, क्योंकि मैं हूं छोटा सा टीचर। तो अल अक्लो वल हयाओ वद दीन, ये 3 चीजें हैं। एक है अक्ल, एक है हया, एक है दीन। अच्छा, अगर हम में से किसी को कहता परवरदिगार कि दीन लोगे या हया लोगे या अक्ल लोगे, तो आप किसे चुनते? कुछ तो कहते दीन, कुछ कहते हया। जनाब आदम से कहा नहीं, फिर सुन लो, 3 में से एक लेनी है बस, या हया ले लो। अब जिसके पास हया हो वो बेहया नहीं होता, जिसके पास दीन हो वो बेदीन नहीं होता, और जिसके पास अक्ल हो वो बेअक्ल नहीं होता। तो अब हमारे बाप ने क्या चुना? कहने लगे या जबराइल इख्तर तो अल अक्ल, मुझे अक्ल दे दे, दीन और हया को वापस ले जा। हाय, अरे ये क्या हो गया भाई? वो कहते हैं मुझे अक्ल दे दे, दीन हया को ले जा। जैसे ही अक्ल को चुना, जिब्राइल ने कहा हया से और दीन से कि ए हया और दीन तुम जाओ अब यहां से। आदम ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, अक्ल को कबूल कर लिया। 3 में से एक को कबूल करना था। एक मर्तबा हया और दीन कहने लगे, रिवायत है रिवायत, हया और दीन कहने लगे हम वापस नहीं जाएंगे। कहा क्यों? कहा हमें तो अल्लाह ने हुक्म दिया है कि जहां अक्ल रहे वहां रहना। एक सलावात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। भाई अकीला पे बहस हो रही है ना, तो जब बहस हो तो अच्छी तरह बहस हो। फिर तो जनाब आदम ने क्या चुना? अक्ल चुनी। दीन और हया ने क्या कहा?
हम नहीं जाएंगे वापस, हमें तो अल्लाह ने हुक्म दिया जहां अक्ल रहे वहां रहना। तो जो आदमी अक्लमंद हो वही दीनदार है, वही बाहया है, और जिसके पास अक्ल नहीं है, ना दीन है ना हया है। उसके बाद मेरे मौला सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्होंने फरमाया, रावी ने पूछा मल अक्ल। आज माशाअल्लाह इतने बड़े मजमे को पता चल जाएगा अक्ल की तारीफ क्या है। अरे इमाम बता रहे हैं, मौलवी में क्या दम है जो आपको कुछ बता सके? तुम्हारा इमाम बता रहा है और आज पता चल जाए। वो जो कहते हैं जहां मोमिन नजर आए, कहले बेचारा, ये बेचारा मोमिन। और जो चालाक सा हो, मक्कार, भाई बड़ा ज़हीन आदमी है ये, और मोमिन को बेचारा। वो मोमिन बेचारा नहीं होता, बेचारा ये है चालाक। इसलिए कि जिसका मददगार खुदा हो, भला उसको क्यों आप कह रहे हैं मोमिन को? उन्होंने कहा मल अक्ल, मौला अक्ल किसे कहते हैं? सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल अक्लो, बड़ी खुदा की कसम, दाद भी देंगे और मुझे दुआएं भी देंगे। इसलिए आज हर बच्चे को पता चल जाएगा अक्ल किसे कहते हैं। छठे इमाम ने फरमाया अल अक्लो मा ओबेदा बेहिर रहमान वक्तो से बा बेहिल जिनान। अक्ल कहते हैं जिसके जरिए अल्लाह की इबादत की जाए और जन्नत को हासिल किया जाए, यानी जिसके जरिए अपने माबूद के सामने सर झुकाया जाए, अपने माबूद के सामने सर रखा जाए, अल्लाह की इबादत की जाए और जन्नत को हासिल किया जाए, इसे कहते हैं अक्ल। अब रावी ने कहा मौला फला के पास क्या है फिर? अब मैं बहरहाल नाम नहीं ले रहा हूं, वो आप रिवायत पढ़ लीजिएगा जाके। उन्होंने कहा मौला वो जो आपका दुश्मन है चालाक सा, उसके पास क्या है? मौला ने कहा तिल का नकरा, तिल का शैताना, वो शैतानत है। शबीहतुन बिलअक्ल लैसत बिलअक्ल, वो अक्ल के मुसाबे है, अक्ल नहीं है। इसका मतलब है आज के बाद आप बहकना नहीं। अगर एक आदमी सही रास्ते पे चल रहा है तो समझ लो सबसे बड़ा अक्लमंद है, और अगर धोखे देता फिर रहा है तो ये शैतानत है, अक्ल नहीं है। अक्ल का मतलब है जिसके जरिए अल्लाह की इबादत की जाए। तो इसीलिए फरमाया कि ए अक्ल को जब अल्लाह लम्मा खलक अल्लाहु अल अक्ल, जब अल्लाह ने अक्ल को पैदा किया, काल अकबिल, आगे बढ़ो, फाकबला, अक्ल आगे बढ़ गई, फादबिर, पीछे हटो, अक्ल पीछे हट गई। जहालत को पैदा किया, कहा जेहल आगे बढ़, आगे बढ़ गया। कहा पीछे हट, कहा ये तो सीखा ही नहीं है। जाहिल आदमी कभी पीछे नहीं हटता, जो अड़ जाए उसे जाहिल कहते हैं, जो अड़ जाए उसे जाहिल कहते हैं। अल्लाह ने कहा अक्ल से, ए अक्ल मैंने तुझसे बेहतर मखलूक दुनिया में कोई पैदा ही नहीं की है। मैं जब भी किसी को हुक्म दूंगा तो भी तेरे एतबार से, जब भी किसी को किसी चीज से रोकूंगा तो भी तेरे एतबार से, किसी को सवाब दूंगा तो भी तेरे एतबार से, किसी को अजाब दूंगा। तो हर आदमी के ऊपर जो नमाज रोजा वाजिब है वो उसके अक्लमंद होने की वजह से वाजिब है, और सारी इबादतें अक्ल ही के एतबार से, हिसाब और किताब जो होगा आदमी का वो अक्ल के लिहाज से होगा। एक आदमी बनी इसराइल में बहुत बड़ा इबादत गुजार, छठे इमाम के पास एक शख्स आया, आके कहने लगा मौला एक आदमी बड़ा इबादत गुजार है, बहुत इबादत करता है। इमाम ने कहा उसकी अक्ल कैसी है? कहा अक्ल का पता नहीं है। कहा तो मैं तुम्हें किस्सा सुनाऊं? कहा मौला सुनाइए। कहा अब बनी इसराइल में एक बहुत बड़ा आबिद था, बहुत खूबसूरत जगह थी, उसूल काफी में ये किस्सा मौजूद है, इमाम बयान कर रहे हैं
कि बहुत खूबसूरत जगह थी, इतनी खूबसूरत, हरियाली, हरे हरे पत्ते, बगीचे, पानी, नहरें, सफाई, शफाफ, फूल, कलियां, खुशबू, महक, इतना। वहां ये एक आदमी इबादत कर रहा है खुदा की, दिन रात इबादत कर रहा है। फरिश्ते ने देखा इसको इबादत करते हुए, कहने लगा परवरदिगार इसके तो हिसाब की गठड़ियां जमा हो गई होंगी महशर में, इसे तो तूने बड़ा सवाब दिया होगा, मुझे दिखा इसका दफ्तर। अब जो देखा दफ्तर कोरा, इबादत का सवाब है लेकिन बहुत कम है। फरिश्ते ने कहा परवरदिगार इतना बड़ा इबादत गुजार, इबादत इतनी कम इबादत। अल्लाह ने कहा जाके करीब बैठो इसके। करीब गया मलक, इंसानी शक्ल में पहुंचा, इबादत करनी का। तू कौन? कहा मैं भी अल्लाह का बंदा हूं, इबादत करना चाहता हूं तेरे साथ। कहा करो। एक दिन इबादत करते हुए हुआ था, कहने लगे यार माशाल्लाह तुम बड़ी इबादत करते हो और बड़ी अच्छी जगह पे इबादत कर रहे हो। कहने लगा इस जगह में एक ऐब है। वो आबिद कहने लगा इस जगह में एक ऐब है। कहा इस जगह में क्या ऐब है? कहा ऐब है कि ये कितनी हरी हरी घास है और कितना बेहतरीन पानी है और कितना बेहतरीन बगीचा है और कितना हरा हरा घास खराब हो जाता है। एक ऐब है इस जगह में, हमारे अल्लाह के पास कोई गधा नहीं है। उन्होंने कहा अल्लाह के पास गधा? कह लगे हाँ, बस इसी मसले में बस अल्लाह वो हो गया कि अल्लाह के पास कोई गधा नहीं है। इसलिए कि अगर अल्लाह के पास गधा होता तो ये हरी हरी घास बेकार ना जाती, वरना इस जगह पे वो गधा बेच सकता था। फरिश्ता समझ गया कि जिसकी अक्ल कम हो उसे अल्लाह सवाब भी उतना ही देता। अब मैंने जुमला रिवायत मैंने आपको सुना दी। सवाब मिलेगा किसके एतबार से? जोर से बोलिएगा एक एक आदमी, एक दफा और। सवाब मिलेगा अक्ल के लिहाज से तो जिसे आले मोहम्मद ने अकीला कहा हो, समझ रहे हैं आप? अल्लाह सवाब देगा कहें के एतबार से? अक्ल। तो जनाब ज़ैनब से ज्यादा सवाब कायनात की कोई खातून हासिल ही नहीं कर सकती। अच्छा, जितनी ज्यादा अक्ल होगी इतना ही आदमी इबादत में मजबूत होगा। इसीलिए बीबी का तीसरा लक़ब है आबेदतो आले मोहम्मद। अरे गैर आबिदों में आबिद कहलाना अलग है, लेकिन जहां सबकी इबादतें उरूज पर हो। ज़ैनब कितनी बड़ी इबादत थी, रिवायत में मौजूद है। जिस तरह मां फातिमा इबादत खुदा करती थी ऐसे ही ज़ैनब इबादत खुदा करती थी। पूरी पूरी रात गुजर जाती थी बीबी ज़ैनब को इबादत करते हुए। हद ये है, हद बता रहा हूं, हद ये है कि बीबी ज़ैनब इतनी बड़ी आबेदा थी कि इमाम फरमाते हैं कि शबे आशूर में मेरी फूफी ने पूरी रात इबादत खुदा की है। पूरी रात। ये आसान कलमे नहीं है, इनको आप आसान ना समझिए। हम थोड़ी सी प्रॉब्लम में आते हैं, इबादत खुदा भूल जाते हैं। पूरी रात मेरी फूफी ने खड़े होकर इबादत की है और नमाज़े शब मेरी फूफी ने पढ़ी है और कोई नाफिला नहीं छोड़ी है। और फिर चलिए शबे 9 में तो इमाम फरमाते हैं ऐसी इबादत की। शबे मतलब 11 में, शबे 11 में यानी शाम गरीबा वाली रात में, उसमें कितनी इबादत की है? इमाम खुद फरमाते हैं कि उस रात में भी नमाज़े शब कज़ा नहीं है। हाँ, बस इतना फर्क आया शबे आशूर में और शबे 11 में कि उसमें खड़े होकर नमाज पढ़ी थी, 11 में बैठ के नमाज पढ़ी है। मसाइब नहीं है, मैं आपको फजाइल सुना रहा हूं बीबी के।
इसीलिए मेरे मौला हुसैन ने क्या फरमाया, ला उख्ती ज़ैनब ला तनसीन फी सलातिल लैल, मेरी बहन मुझे नमाज शब में, है या नहीं है? है। कौन कह रहा है? इमाम मासूम, वक्त की हुज्जत हुसैन इब्ने अली, जिसके हाथ पे नबियों का हाथ है, वो वारिसे अंबिया। अरे आपको क्या जरूरत है दुआओं की, मगर जिससे पूरी दुनिया दुआओं को कहे उसे हुसैन कहते हैं, और हुसैन जिससे दुआ को कहे। अच्छा, ये नहीं कहा मुझे, ये अब इसमें मैं आपके देखता हूं कौन हाथ अपना बगल में रख पाता है आप में से। मेरा भी दावा है आज कि आप चुप रह के दिखा दीजिए। ये नहीं कहा मुझे मगरिब में ना भूलना, ये नहीं कहा मुझे ईशा में ना भूलना, ये नहीं कहा जोहर असर में ना भूलना, ये नहीं कहा मगरिब में ना भूलना, सुबह की नमाज में ना भूलना, नमाज शब में ना भूलना। नमाज शब मौला मुस्तहब है, का यही तो ऐलान कर रहा हूं जाने से पहले, ओ यजीद, जब तू ज़ैनब को मुस्तहब से ना रोक सके, सलावात भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद। एक सलावात और बावाज़े बुलंद पड़े मोहम्मद और आले। जुमला समझ में आया? जब तू मेरी ज़ैनब को नमाज, क्या है नमाज शब? मुस्तहब नमाज है, मुस्तहब मुअक्कद है, और इसके कई फायदे हैं। मसलन अगर किसी पे कर्जा बहुत ज्यादा हो तो जमानत है नमाज शब। अगर किसी को खौफ हो कब्र की में तारीकी से, तो जो कब्र में नूर भर दे उसे कहते हैं नमाज शब। जो महशर में सर का ताज बने उसे कहते हैं नमाज शब। जो इंसान की उम्र को बढ़ा दे उसे कहते हैं नमाज शब। और अब जुमला सुनिए, देखता हूं मैं आप कितने जहानत के साथ बैठे। जो दुश्मनों के शर से बचा ले उसे नमाज शब। अलैका बिसलातिल लैल, अलैका बिसलातिल लैल, अलैका बिसलातिल लैल। अली के लिए कहा, ए अली तुझ पे नमाज शब वाजिब है, तुझ पे नमाज शब वाजिब है, तुझ पे नमाज शब वाजिब है। एक शख्स आया इमाम की खिदमत में, मौला मैं बहुत भूखा हूँ, परेशान हूँ, मुसीबत में हूँ। मौला ने कहा तुसल्ली बिल्लैल, नमाज शब पढ़ता है? उसने कहा हाँ। कहने लगे तू झूठा है। कज़ेबा मन ज़अमा, झूठा है वो इंसान जो ये कहे मैं नमाज शब पढ़ता हूँ और भूखा हूँ। इसलिए कि अल्लाह ने ज़मानत ली है कि जो इंसान नमाज शब पढ़ेगा उसके रिज़्क़ की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। वो कभी भूखा रह ही नहीं सकता। नमाज शब दिन के सारे गुनाहों के खात्मे के लिए है, कि जितने भी दिन में गुनाह होते हैं वो सारे आपके खत्म हो जाते हैं नमाज शब पढ़ने की वजह से। अब जरा हदीस पढ़िए, ला तनसीनी फी सलातिल लैल, मेरी बहन मुझे नमाज शब में ना वो। अब मैंने जिस इस पे दावा नहीं किया था जिस पे आपने सबने दाद दी, अब आया है वो दावे का जुमला। सुनिए क्या है। मौला नमाज शब क्यों? अरे ऐसे हालात में तो आदमी की नमाज छूट जाती है। कहा नहीं, पहले तो मैंने ज़ैनब की ताकत बताई, इसलिए कि अगर आकिला होती तो छूट जाती। अकीला है, हर वक्त अक्ल गालिब रहेगी। तो मैंने कहा बीबी तुम ना, कहा हर जगह पढ़ूंगी, जिंदान में, जहां भी जाएंगे वहां, मंजिलों पर, जिस जगह भी रुकेंगे वहां, इधर सज्जाद का सजदा, इधर ज़ैनब का सजदा, सारे शाम की जगहें सजदों से मुज़य्यन कर दी ज़ैनब और सज्जाद ने। अब वो लफ्ज सुन लीजिए जिसका मैंने दावा किया था, ये सजदा नहीं है, ये ज़ैनब और सज्जाद अपने बाबा की फतह की मोहर लगा रहे हैं।
ये सजदा नहीं है, इसलिए कि रिवायत में मौजूद है कि न सल्लू फी बुक्काइन मुख्तलफा, नमाज पढ़ो जगह बदल बदल कर, एक ही जगह पे कब्जा करके ना बैठ जाना। बाज होते हैं ऐसे कि मैं तो मौलवी के पीछे खड़ा होता हूं, दूसरा नहीं खड़ा हो सकता। ओ भाई, ये तेरे बाप का घर नहीं है। जगह बदल बदल के नमाज पढ़, और हक उसका है जो पहले आ जाए। मस्जिद में हक उसका है जो पहले आ जाए। कभी इस कोने में पढ़, कभी इस कोने में पढ़, कभी वहां पढ़, कभी यहां पढ़, कभी उस मस्जिद में पढ़, कभी महल्ले की मस्जिद में पढ़। क्यों? इसलिए कि जितनी जगह नमाज पढ़ेगा उतनी ही जगह गवाही देंगी बारगाह खुदा में। अरे तवज्जो चाहता हूं मैं, बारगाह खुदा में गवाही देंगी। इसने मेरे सीने पे सजदा किया, वो जमीन कहेगी मेरे सीने पे 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 किया। तो सजदों से जीनत बख्श दो जमीन को, ताकि ये जमीन का। आयतुल्लाह बहजत जब जाते थे रोजे में मासूम कुम के, तो उनकी जिंदगी में ये लिखा हुआ है कि वो जाते थे, जाने से पहले दीवार दरवाजा नजर आया, दरवाजे को चूमा, फिर कुंडी को चूमा, फिर दीवार को चूमा, फिर सुतून को चूमा, फिर फर्श को चूमा। किसी ने कहा आगा अभी तो जरी बहुत दूर है, आप यहीं से चूमने लगे हैं। कहा बारगाह खुदा में ज्यादा गवाह लेके जाऊंगा। इसी तरह आप भी जब इमाम बाड़े में आए, जरूरी नहीं कि पहले अलम ही को चूमें। अलम की मंजिल तो बहुत बाद की है, पहले दरवाजा चूमिए, फर्श चूमिए, सुतून चूमिए, ताकि मारिफत हुसैन पैदा हो। समझ रहे आप? चूमते चले जा रहे हैं ताकि ये गवाही दें। तो जमीन पर आप सजदा करते हैं तो जमीन आपकी गवाही देती है कि आप नमाजी हैं। अब सुन लीजिए, जो दावा किया था वो मसला आ गया। हम शिया हजरात हर जमीन पे सजदा नहीं करते, हम करते हैं खाके शिफा पर। खाके शिफा पे इसलिए करते हैं कि आम जमीन पे सजदा करेंगे तो आम जमीन गवाही देगी। खाके शिफा पे इसलिए करते हैं ताकि हुसैन गवाही दे। यजीद समझ रहा है तो खाके शिफा पे इसलिए सजदा करते हैं, खाके शिफा हमारी यानी हुसैन का खून हमारे नमाजी होने की गवाही दे। अब जिसके बारे में हुसैन गवाही दे दें उसकी बख्शिश में शक है। समझ रहे? तो ये सजदे फतहा की दलील हैं। दलील फतह है अजान, मोहरे फतह है सजदा। यानी ये सजदा मोहर है जीत की। और इसीलिए मेरे मौला ने जब शिमर ने कहा मैं गला काटूंगा, तो इमाम ने, सुनिए जरा, वो आया खंजर लेके, इमाम ने कहा मुझे सजदा करने दे। हाय, अरे मौला वो खंजर लेके आया, आप खंजर लेके आइए, वो तीर लेके आया, आप तीर लेके आइए, वो असला लेके आया, वो असला लेके आइए, आप असले के मुकाबले में असला लाइए ना मौला हुसैन। वो कहता है मैं कत्ल करूंगा, आप कहते हैं सजदा करने दे। का सजदा ही तो जिताता है काफिरों से। अरे आपने लफ्ज ही नहीं समझा भाई। सजदा ही जीत का ऐलान है शैतान से और काफिरों से। ये खंजर लेके आया, मैं सजदा लेके आया, अब मैं ऐलान करूंगा आशूर के दिन, ओ शिमरे मलाउन, अगर कयामत तक तेरा खंजर बाकी रहे तो तू जीत गया, अगर मेरा सजदा बाकी रहे। इस अशरे में ज्यादा से ज्यादा मेरी गुजारिश है कि आप तशरीफ लाइए, इसलिए कि ये अकीला बनी हाशिम की तरफ मंसूब है। और कल तो ताबूत उठना है फर्जंद रसूल का, यानी इमाम अली रजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। कल मजलिस का मौजू रोक के इमाम रजा का मौजू आएगा,
क्योंकि उनकी शहादत है तो पूरा मौजू उन्हीं के ऊपर होगा। तो लिहाजा आप सवेरे से आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएँ। घर बैठे ऐसे ज़ियारत ना किया करें, समझ रहे आप। बाज़ लोगों ने बड़ा आसान समझ लिया कि मजलिस घर पे बैठ के सुन लेंगे। ओ भाई, जिसकी प्रॉब्लम हो, मजबूरी हो, लेकिन जानबूझ के आदमी जो है वो छोटे छोटे काम लेता है। मसलन एक आदमी झाड़ू देना कितनी अच्छी बात है। मस्जिद में, इमाम बारगाह में अज़म झाड़ू देना तो ठीक है, झाड़ू मैं भी दे सकता हूँ, आप भी दे सकते हैं, सब देख सकते हैं। लेकिन एक आदमी बेहद करोड़पति है, वो पैसा तो एक ना दे, खाली झाड़ू दे बस राह खुदा में, और उसी में तकवा दिखाए कि मैं तो झाड़ू देता हूं। और यहां ऐलान हो रहा है भाई पैसे की जरूरत है, तो भाई अक्ल के हिसाब से काम करिए, समझ रहे आप। हर आदमी की जिम्मेदारी इमाम ने अलग लगाई है, अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझे, उसी को अक्ल कहते हैं। तो लिहाजा ये अकील बनी हाशिम पे आज मौजू तमाम हुआ। इंशाल्लाह बाकी मौजू कल आगे बढ़ेगा, कल इमाम रज़ा पे रहेगा। बाकी मौजू इंशाल्लाह खुतबात जनाब ज़ैनब, परसों से इंशाल्लाह जनाब ज़ैनब की बातें शुरू होंगी, क्या क्या बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया। अजीज़ो, आज 15 सफ़र है, 15 सफ़र गुजर गई है। आले मोहम्मद का काफिला मुसीबतों में है, आले मोहम्मद का काफिला परेशानियों में है। जब कूफे में अली की बेटी आ रही थी और मौला अली का दौरे हुकूमत था कूफे में, तो एक दिन अपनी बेटियों की याद आई। बेटा हसन, मुझे मेरी ज़ैनब याद आ रही है, बेटा उन्हें मदीने से लेके आओ। हसन चले मदीने से लाने के लिए। जब चलने लगे, बेटा दिन के उजाले में ना लाना, बेटा जब रात छा जाए तब लाना। हसन दिन में दाखिल हो गए, लेकिन एक मर्तबा जब शाम हुई तब लेके दाखिल हुए। बाबा ने मना किया था, दिन के उजाले में मेरी बेटियों का कोई साया भी ना देखे। अब जिस कूफे में ज़ैनब शहजादी बन के रही थी, आज उस कूफे में ज़ैनब असीर बन के आई है। असीर बन के आई तो एक मर्तबा क्या देखा, दारुल अमारा की छत पे एक सर लटका हुआ है। जैसे ही उस तरफ सकीना की नज़र पड़ी, होठों पे पपड़ियाँ जमी हुई हैं। एक मर्तबा का, फूफी अम्मा, क्या इसे भी मेरे बाबा की तरह मारा गया है? अरे इसके होठों पे पपड़ियाँ जमी हैं, इसे पानी नहीं दिया गया है। एक मर्तबा सज्जाद ने सुन के कहा, सकीना पहचाना नहीं, फूफी अम्मा पहचाना नहीं, ये कोई और नहीं है, आपका भाई मुस्लिम। अरे मुस्लिम का नाम सुना, ज़ैनब ने बैन करना शुरू किया, ए भैया, अरे जिसके तुझ जैसिया भाई हो, अरे उसकी बहन बाजार में बेमकनो चादर। मुस्लिम ने आंखों को बंद कर लिया। ये बात ज़ौजा मुस्लिम ने सुन ली। ये मेरे वालिस, मेरे खुले हुए बालों का सलाम, मेरी छीनी हुई चादर का सलाम, मेरी बेबसी का सलाम, मेरी मुफलिसी का सलाम, मेरी मजलूमी का सलाम। मेरे वाली, मैं कुछ और नहीं पूछना चाहती, बस एक बात पूछना का, साहिबाने औलाद बैठे हुए हैं, बस एक बात पूछना चाहती हूँ। अल्लाह ने हमें 4 बेटे दिए थे, 2 बच्चे मैंने तुम्हारे साथ किए थे, 2 बच्चे अपने साथ ले गई थी। जो 2 बच्चे मैं ले गई थी उनके कटे हुए सर लेकर आई हूँ, लेकिन जो 2 बच्चे तुम्हारे हवाले किए, अरे मेरे बच्चे कहाँ गए? आवाज आई, अरे उनको न पूछो। अभी ये बातें हो ही रही थी कि इमाम हुसैन का कटा हुआ सर दरवाजे के करीब लाया गया। एक भाई ऊपर, एक भाई नीचे। मुस्लिम ने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह, वालेकुम सलाम, ए मेरे गरीब भाई।
ये काफिला गुजर रहा है बाजार से। गुजरते गुजरते एक कनीज दौड़ी दौड़ी अपनी शहजादी के पास गई और जाके कहा, शहजादी चले असीरों का तमाशा देखने के लिए चलें, चले असीरों का तमाशा देखने के लिए चलें। उम्मे हबीबा ने कहा कि मैं असीरों का तमाशा नहीं देख सकती। कहा क्यों? कहा बीबी ज़ैनब ने कहा था, ए उम्मे हबीबा, अरे कभी असीरों का तमाशा ना देखना। अरे बीबी ऐसे शरीफ तो मैंने कहीं नहीं देखे। अरे पेशानियों पे सजदों के निशान है। अरे जरा बीबी आके तो देखिए। एक मर्तबा उम्मे हबीबा छत पे चढ़ी, क्या देखा? एक सर की तरफ नजर पड़ी, एक जवान का सर। अरे देख के दिल ने कहा, क्या इसकी मां जिंदा है? कभी असगर का सर, घोड़े की गर्दन में एक सर लटका हुआ। हाय इतने खूबसूरत जवान। अभी सरों को देख रही थी, नीचे क्या देखा? 4 बरस की बच्ची फूफी का दामन पकड़ के कह रही है, फूफी अम्मा मुझे प्यास ने मार डाला। ए फूफी अम्मा मुझे प्यास ने मार डाला, फूफी अम्मा थोड़ा सा पानी पिला दो। उम्मे हबीबा ने कूज़या भरा, नीचे लाई, बच्ची के सर पे हाथ रखा, ले बेटी पानी पी ले, मगर पानी पी के मेरे लिए 3 दुआएं कर देना। मैंने सुना है तुझ जैसे असीरों की दुआ। मैंने सुना है तुझ जैसे असीरों की दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। कहा बता। ज़ैनब ने कहा, सकीना पानी बाद में पीना, पहले इसके लिए दुआ करो। अब अजीज़ों दुआ का ज़रा नक्शा देखिए। एक मर्तबा का, बता तेरी पहली दुआ क्या है? कहा ये बता ये नेज़े पे किसका सर है? कहा ये मेरे बाबा का सर है, ये घोड़े की गर्दन में मेरे चचा का सर है, ये मेरे जवान भाई का सर है, ये मेरे छोटे भाई का सर है, ये मेरे बड़े भाई का सर है, ये हाथों में हथकड़ियाँ मेरा भाई पहने हुए हैं, ये मेरी माँ है, ये मेरी फूफी है, ये मेरी बहन है। उम्मे हबीबा ने कहा, बेटी दुआ कर, जिस तरह तेरा घर उजड़ा इस तरह मेरा घर न उजड़े। सकीना ने शामे गरीबा का दामन उठाया, ए परवरदिगार जिस तरह हमारा घर उजड़ा। दूसरी दुआ पे तवज्जो नहीं दे पाते आप। अरे बच्ची को जरा सोचिए और फिर रोइए। का दूसरी दुआ क्या है? का दूसरी दुआ ये है, मेरा शौहर परदेश गया है, जिस तरह तू यतीम हुए मेरे बच्चे यतीम ना हो। सकीना ने शामे गरीबा का जला दामन उठाया, परवरदिगार तुझे सकीना की यतीमी का वास्ता। अरे जैसे मैं यतीम हुई इसके बच्चे यतीम ना हो। तीसरी दुआ का, मुझे मदीने जाना नसीब हो। मदीने का नाम सुना, ज़ैनब आगे बढ़ी। का कौन सा मदीना? का रसूल खुदा का मदीना। का वहाँ कौन से महल्ले में? का महल्ले बनी हाशिम में। का वहाँ तेरा कौन रहता है? का एक मेरा शहजादा। का तेरे शहजादे का नाम क्या है? का हुसैन। का तेरी शहजादी का नाम क्या है? का मजमे में शहजादी का नाम नहीं बता सकती। ज़ैनब ने बालों को हटाया, ए उम्मे हबीबा, अरे मैं ज़ैनब, अरे अब्बास कहाँ गए? अली अकबर का